Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with accounting process and we will discuss ledgers under it. So इसके प्रीवियस वीडियो में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है बेसिक उसको डिस्कस किया था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को हम देख चुके हैं और यहाँ पे जो जनरल एंट्रीज हैं उनको भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। तो अब हम यहाँ पे जो हमने जनरलाइजिंग को लर्न किया प्रीवियस वीडियो में, तो अब हम उसी से यहाँ पे लेजर को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को लेजर के थ्रू। तो अब अकाउंटिंग प्रोसेस के हम यहाँ पे सेकंड स्टेज पर हैं, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू ही देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे जनरल एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हैं लेजर अकाउंट्स के अंदर। तो कुछ जनरल एंट्रीज के जो एग्जांपल्स हैं हम उनको यहाँ पे देखेंगे और उनको कैसे हम लेजर अकाउंट्स में पोस्ट कर सकते हैं उसको हम लर्न करेंगे। So before we dive into the topic, let me tell you that if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examinations, then these videos are useful for you, and if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with ledger posting. तो अब यहाँ पे पहले हम रूल्स को देख लेते हैं। जैसे आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कि यहाँ पे 3 डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स में हम यहाँ पे डेटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, किसी भी पर्सन के नेम से जो हम अकाउंट मेक करेंगे उसको हम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। किसी भी पर्सन से रिलेटेड या कंपनी के नेम से जो हम अकाउंट मेक करेंगे वो डेटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं। तो उसको हमने देखा था पर्सनल अकाउंट्स में, और इम्पर्सनल अकाउंट्स में हमने यहाँ पे रियल और नॉमिनल अकाउंट को देखा था। रियल अकाउंट में हम सारी ही एसेट्स को इंक्लूड करते हैं और नॉमिनल अकाउंट के अंदर रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स को हम काउंट करते हैं। तो अब इन्हीं से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हम जब लेजर अकाउंट मेक कर रहे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड, तो उसमें कैसे हम उसको बैलेंस कर पाएंगे, किस अकाउंट का यहाँ पे डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, तो उसको हम पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो बेसिक रूल्स हैं। उसके बाद हम इन्हीं रूल्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एप्लीकेशन है लेजर अकाउंट्स के अंदर, उसको देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जनरल एंट्रीज के, तो अभी पहले हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे उनको, उसके बाद हम इसमें और एग्जाम्पल ऐड करेंगे और जनरल एंट्रीज ऐड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम इससे ट्रायल बैलेंस भी मेक कर सकते हैं, मतलब हम इसको समराइज भी कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे अभी हम यहाँ पे रूल्स देख लेते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट्स हैं, तो पर्सनल अकाउंट में यहाँ पे उसका जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे अगर डेबिट है, मतलब यहाँ पे डेबिट बैलेंस अगर है, तो जिस पर्सन के नेम से वो अकाउंट जो है वो मेक हुआ है, वो लेजर अकाउंट जिस भी पर्सन से बिलोंग करता है वो यहाँ पे डेटर होगा। अब यहाँ पे डेबिट बैलेंस होने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो डेबिट साइड है उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा है फ्रॉम द क्रेडिट साइड। तो इसीलिए यहाँ पे जो अगर डेबिट बैलेंस है यहाँ पर किसी भी पर्सनल अकाउंट का, तो वो पर्सन जो होगा वो डेटर होगा। और यहाँ पे अगर क्रेडिट बैलेंस है, मतलब यहाँ पे क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो ज़्यादा है फ्रॉम द डेबिट साइड, तो उस केस में वो पर्सन जो है वो क्रेडिटर होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अब ये जो बैलेंस वाली बात है इसको हम तब समझेंगे जब हम यहाँ पे लेजर अकाउंट्स जो है उसको मेक कर लेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे इनके रूल्स जो हैं वो इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम इसको कनेक्ट कर पाएँ व्हेन वी मेक द लेजर अकाउंट्स। यहाँ पे जब हम पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो लेजर एंट्रीज को पोस्ट करेंगे तो उस टाइम पे हम यहाँ पे समझ पाएँ कि वो पर्सन जो है वो हमारा डेटर है या क्रेडिटर है। हम यहाँ पे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मीनिंग जो है उसको समझ पाएँ, तो इसीलिए पहले हम यहाँ पे इन रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस किया पर्सनल अकाउंट के लिए। अब यहाँ पे है रियल अकाउंट। तो अब जो रियल अकाउंट है वो हमने देखा था कि ये यहाँ पे एसेट्स से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे जो रियल अकाउंट्स है उनका जो बैलेंस होगा, अब यहाँ पे बैलेंस होने से मतलब है कि यहाँ पे जो भी दोनों साइड्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड है, जो हमने टी शेप अकाउंट देखा था, तो उस केस में यहाँ पे जो बैलेंस है वो हमेशा यहाँ पे
डेबिट बैलेंस होगा, मतलब डेबिट साइड का जो टोटल है वो हमेशा ज़्यादा होगा फ्रॉम द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे जो भी रियल अकाउंट्स हैं जो कि एसेट्स या फिर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होते हैं, जो बिजनेस ओन करता है, तो उनसे रिलेटेड जो अकाउंट होंगे, जैसे बिल्डिंग अकाउंट अगर है, मशीनरी अकाउंट है, तो ऐसे अकाउंट्स जो भी होंगे उनका जो बैलेंस होगा उसमें हमेशा डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा होगा देन द क्रेडिट साइड। तो इसीलिए जो रियल अकाउंट्स हैं उनका जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है, और कभी भी उनका बैलेंस जो है वो क्रेडिट नहीं होगा, मतलब क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होगा फ्रॉम द डेबिट साइड। तो अब यहाँ पे है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट जो है वो यहाँ पे हमने देखा था रेवेन्यू और एक्सपेंसेस या फिर इनकम एंड गेन्स के लिए होता है। तो अब यहाँ पे जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, मतलब जो रेवेन्यू, एक्सपेंसेस या फिर इनकम्स एंड गेन्स के जो अकाउंट्स हैं, उनको हम यहाँ पे बैलेंस नहीं करते, बल्कि यहाँ पे इनका जो अमाउंट होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इनटू द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, जिसमें हम यहाँ पे समराइज कर रहे होते हैं। तब उस पॉइंट पे हम यहाँ पे जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनके जो बैलेंसेस हैं उसको हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के अंदर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसका जो बैलेंस होगा, अगर वो डेबिट बैलेंस है तो वो पर्सन जो है वो डेटर होगा, वो डेटर का अकाउंट होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा होता है डेबिट साइड से, तो उस केस में वहाँ पे वो जो पर्सन होगा वो क्रेडिटर होगा। रियल अकाउंट के केस पे हमने देखा, मतलब एसेट्स अकाउंट अगर होंगे तो उस केस में जैसे यहाँ पे अगर कैश अकाउंट है, तो अब जो कैश अकाउंट है उसका जो बैलेंस होगा वो कभी भी यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही साइड्स का जो बैलेंस है वो इक्वल हो, तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे नो बैलेंस अकाउंट है वो, कि उस अकाउंट के अंदर कोई भी बैलेंस नहीं है वहाँ पर रिमेनिंग, तो वहाँ पे वो अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कैश अकाउंट है या तो उसका डेबिट बैलेंस होगा या फिर दोनों ही साइड्स का जो टोटल है वो इक्वल होगा। तो इसीलिए यहाँ पे रियल अकाउंट्स जो होते हैं उनका जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। और यहाँ पे जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं उसको हम यहाँ पे बैलेंस नहीं करते, उनका जो भी टोटल होगा उसको हम ट्रांसफर करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। तो आई होप आप यहाँ पे ये जो रूल्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड उसको समझ गए होंगे। अब इसी पे बेस्ड हम यहाँ पे इन एंट्रीज को, इन जनरल एंट्रीज को हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे लेजर अकाउंट्स के अंदर। तो अब जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट जनरल एंट्री को देखा कि यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट है 15,000 रुपीज से। तो अब यहाँ पे आपको याद होगा हमने जब जनरल एंट्रीज को डिस्कस किया था तो उस केस में हमने देखा था फर्स्ट एंट्री में कि यहाँ पे वो जो प्रोप्राइटर है वो यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, और उसको हम ऐसे रिकॉर्ड करते हैं कि यहाँ पे जो एसेट है, जो कैश है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको हमने यहाँ पे डेबिट किया, और यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है वो जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री, जनरल एंट्री जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो अब इसको हम कैसे पोस्ट करेंगे कैश अकाउंट में, और यहाँ पे जो सब्सिक्वेंट एंट्रीज हैं उनको हम कैसे पोस्ट करेंगे, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे पहले हम कैश अकाउंट मेक करेंगे। जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे टी शेप अकाउंट हम मेक करते हैं, और यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये यहाँ पे फॉर्मेट है। तो अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि
जो प्रोप्राइटर है उसने जो कैपिटल है वो इंट्रोड्यूस करी है बिजनेस में, तो अब यहाँ पे इस जर्नल एंट्री को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट के अंदर, मतलब यहाँ पे जो लेजर है कैश का उसमें कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजैक्शन को, कि यहाँ पे जो कैश है वो इंट्रोड्यूस किया है एज कैपिटल बिजनेस के अंदर। तो जो भी अकाउंट हमने वहाँ पर क्रेडिट किया होगा उसको हम यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हमने वहाँ पे राम का जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट किया उस जनरल एंट्री के अंदर, तो अब जो यहाँ पे कैश अकाउंट होगा उसके अंदर हम इसको डेबिट करेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट विद 15,000 रुपीज़। तो ये एंट्री हम यहाँ पे कैश अकाउंट के अंदर करेंगे। और यहाँ पे जो दूसरा आइटम है वो है यहाँ पे राम्स कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है राम्स कैपिटल अकाउंट, अब इसका जो अकाउंट होगा उसको मेक करेंगे हम। इसमें भी सेम यहाँ पे ऐसे, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, बस हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको। तो अब यहाँ पे जो अमाउंट डेबिट हुआ है, मतलब यहाँ पे राम्स कैपिटल अकाउंट पे हम कैश को रिकॉर्ड करना है हमें। तो अब क्योंकि यहाँ पे कैश जो है वो डेबिट हो रहा था, तो राम का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कैश को हमें क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना होगा। और यहाँ पे हम कैश अकाउंट मार्क करके यहाँ पे विद द अमाउंट 15,000 से यहाँ पे कैश अकाउंट को रिकॉर्ड कर लेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो अब इससे यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे राम ने, जो कि प्रोप्राइटर है, उसने कैश जो है वो इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस के अंदर। और यहाँ पे हमने कैश अकाउंट के अंदर देखा कि राम का जो कैपिटल अकाउंट है उसको हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो जनरल एंट्री हमने रिकॉर्ड करी वहाँ पे जो राम का कैपिटल अकाउंट है उसको हमने क्रेडिट किया, इसीलिए हम यहाँ पे कैश अकाउंट के अंदर राम का जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वैसे ही इसका रिवर्स जो है वो हम राम के लिए करेंगे। अब राम का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें जो हमने देखा कि यहाँ पे कैश जो है वो डेबिट हो रहा था, तो इसको क्रेडिट साइड पे हमने रिकॉर्ड किया। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लेजर पोस्टिंग्स करते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि कैश से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी जनरल एंट्रीज हैं यहाँ पर, तो अभी हम यहाँ पे इसमें और एंट्रीज मार्क करेंगे। और राम का जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारे लिए यहीं पे कंप्लीट होता है, क्योंकि आगे कोई भी कैपिटल जो है वो यहाँ पे प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है बिजनेस के अंदर। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री है वो है परचेज अकाउंट डेबिट विद 1,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट विद 1,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पे जो परचेज अकाउंट है वो डेबिट हो रहा था, तो इसीलिए अब जो कैश अकाउंट है उसमें हम यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। परचेज अकाउंट विद 1,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि परचेज अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड पे मार्क कर लिया, क्योंकि वहाँ पे वो डेबिट हो रहा था। तो अब यहाँ पे जो परचेज अकाउंट है उसको मेक करेंगे हम। तो यहाँ पे ये परचेज अकाउंट, तो अब यहाँ पे जो परचेज अकाउंट है वो डेबिट हुआ था और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ था। तो अब परचेज अकाउंट में हम कैश को कौन सी साइड पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पर, क्योंकि वहाँ पे वो क्रेडिट हो रहा था। तो यहाँ पे कैश अकाउंट विद 1,000 रुपीज़। तो इससे यहाँ पे जो परचेज अकाउंट है वो हमने मेक कर लिया और यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया परचेज अकाउंट के अंदर विद 1K रुपीज़। अब यहाँ पे परचेज से रिलेटेड भी हमारे पास एंट्रीज हैं आगे। तो थर्ड एंट्री है यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट विद 3K टू राहुल्स अकाउंट 3K। तो अब यहाँ पे आपको याद होगा हमने जनरल एंट्रीज में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जब भी कोई क्रेडिट परचेज होती है तो हम यहाँ पे पर्सन का नेम यूज़ करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कैश यूज़ होता है। जैसे हमने इस ट्रांजैक्शन में देखा ये कैश परचेज है, ये हम आइडेंटिफाई कर पाए यहाँ से कि यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है और यहाँ पे हमने जो पर्सन का नेम है उसको क्रेडिट किया। तो ये यहाँ पर जो ये एंट्री है परचेज अकाउंट टू राहुल्स अकाउंट, ये यहाँ पे क्रेडिट परचेज है। तो अब यहाँ पे जो परचेज अकाउंट है उसमें हम यहाँ पे अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे राहुल का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा था। तो इस केस में यहाँ पे परचेज अकाउंट जो है उसमें भी यहाँ पे हम जो राहुल का अकाउंट है
उसको हम यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे विद 3K। तो अभी यहाँ पे और भी एंट्रीज हमें मार्क करनी है यहाँ पे परचेज अकाउंट के अंदर। और अब यहाँ पे राहुल का भी अकाउंट हमें मेक करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए यहाँ पे एक क्रेडिटर है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसे क्रेडिट परचेज किया है। अभी हमें फ्यूचर में जो अमाउंट है वो पे करना है राहुल को। तो हम यहाँ पे राहुल का भी जो अकाउंट है उसको भी मेक करेंगे, जैसे हमने परचेज अकाउंट मेक किया, और राहुल के अकाउंट में हम जो परचेज अकाउंट है वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि राहुल का अकाउंट जो है वो कैसे मेक करेंगे हम। तो अब यहाँ पे राहुल के अकाउंट के अंदर हम यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट हुआ था यहाँ पर जनरल एंट्री के अंदर, तो इसीलिए परचेज अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। परचेज अकाउंट विद द सेम अमाउंट 3000 रुपीज़। तो ऐसे ही हम यहाँ पे राहुल के अकाउंट को मेक करके हम यहाँ पे ये समझ जाएंगे कि राहुल जो है वो हमारे लिए क्रेडिटर है, और यहाँ पे हमेशा जो क्रेडिट साइड का जो बैलेंस होगा वो ज़्यादा होगा फ्रॉम द डेबिट साइड, क्योंकि ये यहाँ पे एक क्रेडिटर है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल नेचर के जो अकाउंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे ये पर्सन के नेम से अकाउंट है, राहुल के नाम से अकाउंट है, तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो हमारा डेटर है या क्रेडिटर है? बैलेंसेस से, कि यहाँ पे जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो हमेशा ज़्यादा होगा डेबिट साइड से, अगर राहुल जो है वो हमारे लिए क्रेडिटर है। तो आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, यहाँ पे विकास अकाउंट डेबिट विद 4K रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट 4K। तो अब यहाँ पे हमने क्रेडिट सेल्स करी है, तो अब जो विकास है वो एक्चुअली यहाँ पे हमारे लिए डेटर हुआ। तो यहाँ पे भी हमें एक पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे हमने राहुल का अकाउंट मेक किया है तो वैसे ही विकास का अकाउंट हम यहाँ पे मेक करेंगे, और जैसे हमने परचेज अकाउंट मेक किया था वैसे ही सेल्स अकाउंट हमें यहाँ पे मेक करना है। तो अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं विकास अकाउंट तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो विकास का अकाउंट है उसको डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। तो अब जो क्रेडिट किया है उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट मार्क करेंगे और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, और यहाँ पे जो सेल्स अकाउंट है उसे मेक करना है हमें। तो सेल्स अकाउंट के अंदर यहाँ पे अब जो विकास का अकाउंट है वो डेबिट हुआ था, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मार्क करना होगा हमें इस एंट्री को। तो आपको याद होगा हमने डुअलिटी प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, तो उसी की वजह से हम यहाँ पे ये जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम यहाँ पे डुअलिटी प्रिंसिपल की वजह से ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे किसी भी ट्रांजैक्शन के दो तरह से इफेक्ट हो सकते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो इसीलिए यहाँ पे जो लेजर अकाउंट्स हैं उनको मेक करने का जो मेथड है वो यही है कि यहाँ पे जैसे हमने जनरल एंट्री में देखा कि यहाँ पे विकास का जो अकाउंट है वो डेबिट हो रहा था, तो अब विकास के अकाउंट में यहाँ पे जो सेल्स है उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और सेल्स अकाउंट में विकास का जो अकाउंट है उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री है वो है राहुल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट विद 2000 रुपीज़। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि राहुल का अकाउंट हम पहले भी मेक कर चुके हैं, तो अब राहुल के अकाउंट पे ही हमें ये जो एंट्री है वो मार्क करनी है, और यहाँ पे राहुल का जो अकाउंट है वो डेबिट हुआ है, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट के अंदर राहुल का जो अकाउंट है उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे विद 2000 रुपीज़। तो अब यहाँ पे जो राहुल का अकाउंट होगा उसमें हम यहाँ पे जो कैश है जो हमने यहाँ पे देखा, कैश को हम यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे राहुल के अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे राहुल के अकाउंट में हमने देखा पहले हमने क्या एंट्री मार्क करी थी राहुल के अकाउंट में, परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। तो अब यहाँ पे जो परचेज अकाउंट है उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा था विद 3000 रुपीज़। वैसे ही अब यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है, तो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे इसको रिकॉर्ड कर लेंगे विद 2000 रुपीज़। और जो यहाँ पे कैश अकाउंट है उसमें हमने देख ही लिया कि हम राहुल के अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे विद
₹3,000। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री है वो है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब यहाँ पे परचेज अकाउंट, जिसमें हम पहले क्या कर चुके हैं, एक एंट्री हम नोट कर चुके हैं कैश अकाउंट की, जिसमें यहाँ पे हमने ₹1,000 को रिकॉर्ड किया था। और फिर यहाँ पे हमने थर्ड एंट्री के अंदर यहाँ पे राहुल का जो अकाउंट है उसको क्रेडिट किया था। तो यहाँ पे डेबिट कर लेंगे हम इसको विद ₹3,000। और यहाँ पे अगेन परचेज की जो एंट्री है उसमें कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे कैश को हम डेबिट साइड पे मार्क करेंगे विद ₹7,000। तो यही यहाँ पे वे है ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्रीज और पोस्टिंग द एंट्रीज इनटू लेजर अकाउंट। तो आई होप आप ये जो मेथड है, ये जो वे है, इसको समझ गए होंगे। तो अभी हम यहाँ पे इससे ये भी देखेंगे कि हम कैसे ट्रायल बैलेंस मेक कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो लेजर्स हैं इनको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अब कैश भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे जो परचेज अकाउंट है उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट के अंदर विद ₹7,000। तो यहाँ पे हमें केयरफुली रिकॉर्ड करना है सारी ही एंट्रीज को। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अगर परचेज अकाउंट मेक किया और उसमें हमने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना भूल जाएं या ओमिट कर दें यहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग को। तो ये भी यहाँ पे एरर्स हो सकते हैं वाइल रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन और क्लासिफाइंग देम। तो इसीलिए यहाँ पे हमें सारी ही एंट्रीज को जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, जहाँ पे भी उनको एंटर होना चाहिए, वहाँ पे उनकी एंट्रीज को मार्क करना है। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री है वो है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू परचेज अकाउंट। मतलब यहाँ पे जो बिजनेस है उससे हमने जो कैश है वो विड्रॉ किया है और उस अमाउंट से हमने परचेजेस भी मेक करे हैं। तो अब इसके पोस्टिंग हम करेंगे यहाँ पे लेजर अकाउंट्स में। अब यहाँ पे कैश अकाउंट के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट्स अगर डेबिट हो रहा है तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे नोट करेंगे इसको, ड्रॉइंग्स को विद द अमाउंट ₹200। और यहाँ पे जो परचेज अकाउंट है उसमें भी ड्रॉइंग्स जो है वो हम क्रेडिट साइड पे नोट करेंगे विद ₹300। और यहाँ पे जो ड्रॉइंग्स अकाउंट होगा, अब जैसे हम यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट को मेक करेंगे तो उसमें हम यहाँ पे कैश और परचेज जो है उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे ₹200 एंड ₹300 रिस्पेक्टिवली। तो अब ये तो यहाँ पे हमने बेसिक एग्जाम्पल देखी कि कैसे हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज जो हमने रिकॉर्ड करी थी उनको हम कैसे लेजर में पोस्ट कर सकते हैं, उनके लेजर अकाउंट्स जो हैं वो मेक कर सकते हैं। और जो रूल्स हमने देखे कि यहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट है उस केस में यहाँ पे हम या तो क्रेडिटर्स हो सकते हैं या डेटर्स हो सकते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो ज़्यादा होता है डेबिट साइड से, तो वो पर्सन जो होगा जिसके नाम से वो अकाउंट हमने मेक किया है, जो पर्सनल अकाउंट हम मेक कर रहे हैं, तो उस केस में वहाँ पर वो जो पर्सन होगा वो हमारे लिए क्रेडिटर होगा। और अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि डेबिट साइड का बैलेंस अगर ज़्यादा होता है तो वो पर्सन हमारे लिए डेटर होगा। रियल अकाउंट्स में हमने ये देखा कि यहाँ पे जो एसेट्स हैं उनका बैलेंस कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, हमेशा उनका बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस ही रहेगा। डेबिट साइड का ही जो बैलेंस है वो हमेशा ज़्यादा होगा फ्रॉम द क्रेडिट साइड। और हमने यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के केस में देखा कि हम नॉमिनल अकाउंट्स को यहाँ पे बैलेंस नहीं करते, उनको बस हम ट्रांसफ़र करते हैं, उनका जो बैलेंस होता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं टू द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो आई होप आपको यहाँ पे जो बेसिक आइडिया है अबाउट द लेजर्स वो समझ में आया होगा कि कैसे हम यहाँ पे लेजर अकाउंट्स जो है उनको मेक करते हैं फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज। और यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स हैं अकाउंट्स के जो कि हमें पता होने चाहिए। और यहाँ पर इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वो पूछे जाते हैं यूजुअली रिटन एग्जाम्स के अंदर। लेकिन जो यहाँ पे कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक UGC नेट, तो उसमें आपसे यहाँ पे जो बेसिक हैं, जैसे हमने रूल्स डिस्कस किए यहाँ पे पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपसे
कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ये जो बेसिक है, ये जो फंडामेंटल्स हैं अकाउंट्स के, ये तभी समझ आएंगे जब आप यहाँ पे इसकी जो पूरी एप्लीकेशन है वो समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो स्मॉल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं डिस्कस किया, ताकि आप यहाँ पे जो बेसिक आइडिया है बिहाइंड जनरल एंट्रीज और लेजर्स और ट्रायल बैलेंस इसको समझ जाएं। तो अब यहाँ पे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम ट्रायल बैलेंस कैसे मेक कर सकते हैं लेजर अकाउंट से ही। तो उसमें हम यहाँ पे ये जो लेजर्स हमने मेक किए हैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, उन्हीं को हम कैरी ऑन करेंगे ट्रायल बैलेंस मेक करने के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पे जो लेजर्स और जर्नल एंट्रीज़ है वो समझ में आया होगा, और आप यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज़ हैं उनको देखकर ये बता सकते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे क्या एंट्री या क्या ट्रांजैक्शन वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने, या किस ट्रांजैक्शन में वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एंटर हुई होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो हमने जनरल के टाइम पे देखा था, जनरलाइजिंग के टाइम पे हमने देखा था कि हम पहले जो स्टेटमेंट्स हैं उससे हम यहाँ पे जनरल एंट्रीज को मेक कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे सीधा जनरल एंट्रीज से ही लेजर पोस्टिंग देखा। हमने यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो कि स्टेटमेंट से फिर जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना, उसके बाद लेजर मेकिंग करना नहीं देखा, ताकि आप यहाँ पे जनरल एंट्रीज को देखकर ही समझ जाएं कि एक्चुअली क्या ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुई है और इसको कैसे रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं अकाउंटिंग के। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट्स हैं उसको देखेंगे। So that is it for now. See you in the next video. Thank you.